नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स बाय अजय शर्मा पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसके बारे में। चलिए देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या कहता है और इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। सो दैट द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म एन एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मतलब हमें शो करना है कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है वो एबेलियन ग्रुप की फॉर्मेशन करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एबेलियन ग्रुप, ठीक। तो हम जानते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होता है। इंटरमीडिएट लेवल से ही हम लोग जानते हैं। और इस पे जो रिलेशंस डिफाइंड है, जैसे मान लीजिए ओमेगा क्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस वो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, या आप ओमेगा को यहाँ कर लीजिए, स्क्वायर को इधर कर दीजिए, इज इक्वल्स टू 0 देता है। ये भी हम लोगों को पता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे और कैसे दिखाएंगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये एक एबेलियन ग्रुप की फॉर्मेशन करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए सिंपली हम लिखेंगे वी नो दैट द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। जो इसके पहले हमने बताया था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होते हैं, यही क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं। 3 रूट्स हमको मिलता है और सेट शो करना है कि यदि इनको हम एक सेट में ले लें और इस सेट का कुछ नाम दे दें तो ये सेट मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप की फॉर्मेशन कर देगा। यही हमको शो करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक देख लिया। अब इसके आगे देखते हैं। वी हैव टू शो दैट द सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म एन एबेलियन ग्रुप रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या मतलब हुआ? वही कि ये सेट मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप की फॉर्मेशन करता है, ये हमको शो करना है। तो चलिए देखते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स को करने के लिए हम क्या करते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स को करने के लिए सबसे पहले हम एक ऑपरेशन टेबल बनाते हैं, बिकॉज इस सेट में जो एलिमेंट हैं वो फाइनाइट है और उनकी संख्या हमें पता है। तो इसको शो करने के लिए हम ऑपरेशन टेबल से ही शो कर सकते हैं। तो ऑपरेशन टेबल हमने कुछ यहाँ बनाया है और ऐसे ऑपरेशन टेबल बनाते हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले हम रो वाइज जितने एलिमेंट होते हैं हमारे सेट में उसको लिख लेते हैं, फिर से उन्हीं एलिमेंट को हम कॉलम वाइज लिख लेते हैं। जो ऑपरेशन डिफाइंड होता है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। मान लीजिए एडिशन डिफाइंड होता है तो यहाँ पर हमने एडिशन लिखते, चूँकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है इसलिए यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन लिखा है। और यहाँ पे हम ऑपरेशन लिख लेते हैं और इस तरह ऑपरेट करते जाते हैं। पहला एलिमेंट इससे, इसके बाद ये इससे, इसके बाद ये इससे, फिर से ये इससे, ये इससे और ये इससे ऑपरेट होते जाता है। और जो रिजल्ट आता है उसको हम अंदर लिखते जाते हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे लिखते जाते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं कि इस ऑपरेशन टेबल से हमको क्या मिलेगा, क्यों बना रहे हैं इस ऑपरेशन टेबल को। इस ऑपरेशन टेबल को देखने से ही हमको ये पता चल जाएगा कि ये एसोसिएटिव, चाहे क्लोजर प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट या कम्यूटेटिविटी, सब यहीं से हम देख के कंक्लूड करके सेटिस्फाइड कर देंगे कि यहाँ से हम देखे और सेटिस्फाई हो गया। चलिए, फ्रॉम द ऑपरेशन टेबल वी कंक्लूड दैट। ऑपरेशन टेबल देखने के बाद हमने ये कंक्लूड किया, क्या कंक्लूड किया कि क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब फ्रॉम द ऑपरेशन टेबल इट इज़ क्लियर दैट द सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सिंपल है। देखिए इस ऑपरेशन टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स आए हैं ऑपरेट होने के बाद, ये क्या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इसके बाहर के एलिमेंट है क्या? इसके बाहर का एलिमेंट कोई नहीं है, सब वही एलिमेंट है। 1 देखिए, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, फिर से यहाँ पे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, कोई भी बाहर का एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ से हम क्या देखें, यहाँ से हम ये देखें कि ऑपरेशन टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं ये सब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले सेट से ही आ रहे हैं। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सेट होता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, मतलब क्लोज्ड होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एसोसिएटिविटी, हम इस ऑपरेशन टेबल से ये देख सकते हैं कि एसोसिएटिविटी भी उसमें सेटिस्फाइड है, एसोसिएटिविटी भी उसमें होल्ड कर रहा है। बिकॉज आप ले लीजिए कोई भी 3 एलिमेंट, जैसे मान लीजिए मैं 1
ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ले रहा हूँ, दो को एक साथ ऑपरेट कीजिए, 1 डॉट ओमेगा, और थर्ड वाले को इसके रिजल्ट के साथ ऑपरेट कीजिए। यहाँ पे 1 डॉट ओमेगा और डॉट ओमेगा स्क्वायर, 1 डॉट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे हमने हो गया। अब ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर विच गिव्स व्हाट, ओमेगा क्यूब, एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। और चाहे अब मान लीजिए हम ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर को एक साथ ले लें ऐसे, ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर, और इसके बाहर हम 1 को ले लिए, यही तो एसोसिएटिविटी का होता है। तो ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा क्यूब, हम जानते हैं ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे हम पूरे के जगह पे क्या लिख सकते हैं, पूरे के जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 डैट इज इक्वल टू 1। तो या तो हम लेके चले पहले दो एलिमेंट को एक साथ में प्रोडक्ट कराए और रिमेनिंग को, जो तीसरा बचा उसको एक अकेले जो रिजल्ट आया उसके साथ, एंड नाउ हम लास्ट दो वाले को एक साथ लेके गए और उसके साथ पहले को प्रोडक्ट कराए। तो देखिए ये हर केस में इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिविटी इसमें होल्ड कर रहा है। अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हम जानते हैं चूंकि यहाँ पे ऑपरेशन क्या डिफाइंड है, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है और हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है। वी नो दैट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1। और हम लोग ये भी जानते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में 1 बिलोंग्स करता है। अभी निकाले हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसमें 1 तो बिलोंग कर ही रहा है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है हमारे सेट में, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब चलिए देखते हैं इन्वर्स वाला कंडीशन, मतलब हर एक एलिमेंट का इन्वर्स मिले, तो इसके लिए हमें कंपोजिशन टेबल के पास आना पड़ेगा। चलिए ये देखिए यहाँ पे हमने 1 को 1 के साथ ऑपरेट कराया और क्या मिल गया हमको, 1 आइडेंटिटी मिल गया। 1 ही तो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब 1 अपने आप का इन्वर्स है, 1 इज इन्वर्स ऑफ 1, 1 इज इन्वर्स ऑफ 1। और यहाँ पे तो हो गया ओमेगा का, देखिए ओमेगा को हमने ओमेगा स्क्वायर से ऑपरेट किया तो हमको 1 मिला, मतलब आइडेंटिटी। इसका मतलब ओमेगा के लिए इन्वर्स क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर हुआ। अब देखिए हम ओमेगा स्क्वायर के लिए इन्वर्स यहाँ चेक करेंगे, ओमेगा स्क्वायर के लिए, तो ओमेगा स्क्वायर को किससे ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी मिल रहा है, 1 ओमेगा से, इसलिए ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा हो गया। तो हमने यहाँ देख लिए कि 3 एलिमेंट चूँकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से बिलोंग करते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, और इन सब के इन्वर्स हमको मिल गया इसी सेट में, बिकॉज 1 का इन्वर्स 1 ही है, ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा, 1 का इन्वर्स 1 है, ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा है। तो हम देख लिए कि इन सब का इन्वर्स भी इस सेट में बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब इन्वर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गया। अब हमको कम्यूटेटिविटी दिखाना है कि ये अबेलियन ग्रुप दिखाना है ना, तो इसके लिए हमें कम्यूटेटिविटी दिखाना पड़ेगा कि कम्यूटेटिविटी होल्ड कर रहा है कि नहीं इस सेट में। तो इसके लिए भी हमको आना पड़ेगा यहाँ ऑपरेशन टेबल के पास। देखिए ऑपरेशन टेबल को देख के हम सिंपली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव है कि नहीं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, या इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई क्या, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, ये हर एक केस में ये 1 ही आएगा। और 1 को ओमेगा से कीजिए या ओमेगा को 1 से कीजिए, इस केस में भी हमको ओमेगा ही मिलेगा। 1 को ओमेगा स्क्वायर से कीजिए या ओमेगा स्क्वायर को 1 से कीजिए, इसमें भी हमको ओमेगा स्क्वायर ही मिलेगा। आप हर केस में देख लीजिए ये मतलब उल्टा करके कम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिंपल हमने ऊपर लिख ही दिया है कि ऑपरेशन टेबल से हम कंक्लूड करके ये सब लिख रहे हैं। तो ऑपरेशन टेबल हमने भली भांति देखा है और इससे कंक्लूड करके लिख रहे हैं। तो ऑपरेशन टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ से हमने ये सभी प्रॉपर्टीज़ को लिख दिया। तो फाइनली हम क्या पहुँचे, फाइनली हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है वे अबेलियन ग्रुप की फॉर्मेशन करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। देखिए हमने वही लिखा है, हैंस द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक, और ना वो कम्यूटेटिविटी वाला, ठीक है।
एंड ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।